लेकिन एमआरएफ की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जो शेयर्स खरीदते हो नहीं चलते हैं, शेयर बाजार रिवॉर्ड देता है। नमस्कार। वो जो सचिन की पेंटिंग है, जब सचिन ने अपनी 100th सेंचुरी पूरी करी थी 2011 में, तो एज एन इंस्पिरेशन, एज ए ट्रिब्यूट मैंने वो पेंटिंग बनाई थी। और मैं काफ़ी स्पोर्ट्समैन की अपने लिए शौक़ के लिए पेंटिंग बनाता हूँ। और जब 8 बॉल में 28 रन चाहिए थे, कोहली बैटिंग कर रहे थे और रॉफ उनको बॉल कर रहे थे। बहुत मुश्किल टारगेट था, ऑलमोस्ट नामुमकिन था, लेकिन वहाँ से वो बैक फुट पे छक्का मारना, कि काफ़ी लोगों ने कहा था कि इम्पॉसिबल शॉट था, वो कोहली ने मारा था और वो मैच हमने जीता था। उस दिन मैं काफ़ी प्रोत्साहित हुआ था। और हम सब को इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है लाइफ में। तो उस दिन मैंने सोचा था कि जब विराट की 50वीं सेंचुरी अगर वनडेज़ में जिस दिन पूरी होगी, उस दिन एज ए ट्रिब्यूट टू विराट कोशिश करूँगा कि एक विराट की भी पेंटिंग बनाऊँ अपने इंस्पिरेशन के लिए। तो वर्ल्ड कप में भले ही हम हार गए, लेकिन विराट ही रियली प्लेड वेल, बहुत अच्छा खेले थे। तो बस उसी सिलसिले में ये मैं शुरू कर रहा हूँ बनानी। इसमें बहुत समय लगता है और अभी तो इतना काम बढ़ गया है और वीडियोस भी बनाने हैं आप लोगों के लिए, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोशिश करूँ अगले 2-3 महीने में इसको ख़त्म करूँ। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी आप लोगों को दिखाता रहूँगा। और अराउंड स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन और किस तरह हमारी इन्वेस्टिंग में हम लाइफ में काफ़ी स्पोर्ट्स एनालॉजी यूज़ कर सकते हैं, उसकी कहानियों पे थोड़ी बात करेंगे जैसे जैसे इस पेंटिंग का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अभी आप देख सकते हैं, अभी इट इज़ जस्ट अ स्केच, एक पेंसिल स्केच बनाया, धीरे धीरे ये बनेगी। ये कैनवस है और ऑयल ऑन कैनवस बनाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन स्पोर्ट्स और इन्वेस्टिंग में क्या एनालॉजीज़ हैं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो मैं खुद सीखा हूँ उस पर चर्चा करेंगे। अराउंड स्पोर्ट्स एंड इन्वेस्टिंग शुरुआत आज से करते हैं। तो 8 बॉल में 28 रन, सेल्फ बिलीफ, गिव अप नहीं मारना है, लगे रहना है। मुश्किलें आती हैं, 3-4 साल आए थे कोहली के भी करियर में जब सेंचुरीज नहीं लग रही थी, पूरी दुनिया डाउट कर रही थी। इन्वेस्टिंग में भी होता है, कई बार होता है कि हमारी थीसिस नहीं चलती है, हम जो शेयर्स खरीदते हो नहीं चलते हैं, कंपनी अच्छा कर रही है लेकिन तब भी शेयर नहीं चल रहे हैं, ये बहुत बार होता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, अगर काम कर रही है, तो हर कंपनी का वक्त आता है और अल्टीमेटली शेयर बाजार रिवॉर्ड देता है। एज लॉन्ग एज यू बिलीव कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आपका जो व्यापार है वो अच्छा व्यापार है, और निश्चय रखना, सेल्फ बिलीफ रखना और लगे रहना, और अल्टीमेटली गिव अप नहीं मारना। वही जापानी कहावत, नाना कोरोबी या ओकी, 7 बार गिरूंगा लेकिन 8वीं बार खड़ा होऊंगा और फिर नहीं गिरूंगा। और वाजपेयी जी की फेमस कविता, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो चलिए इस पेंटिंग के जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा कुछ कुछ आपको दिखाते रहूँगा, और स्पोर्ट्स और इन्वेस्टिंग की बातें करेंगे अराउंड विराट, सचिन एंड द ग्रेट पीपल इन स्पोर्ट्स। तो धीरे धीरे ये पेंटिंग बननी शुरू हो गई है। जो माइन्यूट चीज़ें हैं, जो डिटेल वाली चीज़ें हैं, वो मैं पहले ख़त्म कर रहा हूँ। खास सीखा नहीं हूँ तो धीरे धीरे करता हूँ। और चूँकि एमआरएफ का लोगो बैट से एसोसिएटेड है, तो आप इसको कोई एमआरएफ की प्रमोशन या स्टॉक प्राइस की मत सोचिएगा, ये मैं डिस्क्लेमर पहले दे दे रहा हूँ। लेकिन एमआरएफ की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉट जस्ट विराट बट सचिन के साथ भी। 1996 में 96 में पहली बार अगर किसी कंपनी ने क्रिकेट में इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप करी थी कि किसी के बैट पे अपनी कंपनी का लोगो लगाना, और आज से करीब 26-27 साल पहले 3 करोड़ रुपए साल की डील थी सचिन के साथ एमआरएफ टायर्स की। ये डील करीब 15-16 साल रही। आप पीछे वाली पेंटिंग में देखेंगे तो एक्चुअली उन्होंने एडिडास का बैट लिया हुआ है। तो जब उनकी 100 सेंचुरी हुई थी उस समय उनकी स्पॉन्सरशिप एडिडास से थी, लेकिन शुरू के शायद 15-16 साल उनकी डील एमआरएफ के साथ थी। और उसके बाद एमआरएफ मूव टू विराट,
तो धीरे धीरे पेंटिंग बन रही है, कुछ स्पोर्ट्स की कहानियाँ ज़रूर आपको बताऊँगा। बट MRF की कहानी जो सचिन के साथ है बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो एक्चुअली स्पॉन्सरशिप की पहली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप समझ लीजिए। इतनी स्केल में इतने बड़े पैसे 25-26 साल पहले पहली बार MRF ने किया था, और कमाल की डील थी। इमेजिन करिए, सचिन ओपन करते थे, सबसे लंबी बैटिंग करते थे, पूरा देश उनको चाहता था, तो MRF को कितनी माइलेज मिली थी वो एक स्पॉन्सरशिप डील से। कमाल की कहानियाँ हैं।